हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKC चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले केवल एक ही कंपनी के बारे में जो कि आज फोकस में थी, और वो कंपनी है टाटा ग्रुप से बिलोंग करने वाली, जिसका नाम है टाटा मोटर्स। यस, टाटा मोटर की अगर हम लोग बात कर ले, आज के दिन लाल रंग से रंगते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। बहुत अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिली है, और गिरावट के पीछे एक कॉन्क्रीट कारण भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ऑब्वियसली गिरावट है तो आप यहाँ पे उम्मीद लगा सकते हो जो खबर है वो तो खराब ही खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली होगी। और ये जो खबर है दोस्तों, ये कोई उड़ती उड़ती रिपोर्ट के जरिए से यहाँ से वहां से नहीं देखने को मिली। खुद कंपनी के मैनेजमेंट ने ही ये पॉइंट्स यहाँ पे सामने रखे हुए हैं। कंपनी के मैनेजमेंट ने कैसे यहाँ पे सामने रखे तो आप सभी लोगों को पता ही है। इन्वेस्टर डे के इवेंट्स यहाँ पे रहते हैं। टाटा मोटर की अगर बात कर ले तो JLR मतलब जैगवार एंड लैंड रोवर, ठीक है, ये इनका जो विदेशी प्लेयर जो हम लोग को देखने को मिल जाता है, ठीक है, टाटा मोटर ने इसको खरीदा भाई था, आपको पता ही है वो स्टोरी। उनका इन्वेस्टर डे हम लोग को देखने को मिल रहा था, और उस इन्वेस्टर डे में क्या रहेगा, वो अपने इन्वेस्टर को बताते हैं कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो टाटा मोटर के परफॉर्मेंस को लेकर। ठीक है, सब कुछ हर किसी चीज की जो बातचीत होती है दोस्तों, वो एक ही चीज को लेकर होती है, वो होती है ग्रोथ। आप सभी लोगों को पता ही है कि ये कोई इन्वेस्टर डे पहली बार नहीं हुआ है। लास्ट टाइम भी हुआ होगा, उसके पहले भी हुआ होगा, इस वक्त भी हुआ है, आगे भी होगा। लास्ट टाइम जो प्रोमिसेस यहाँ पे किए गए थे जैगवार एंड लैंड रोवर को लेकर, इस वक्त की बात कर ले दोस्तों, तो जितने भी प्रोमिसेस उन्होंने यहाँ पे किए थे उसमें सब कुछ उन्होंने कटौती की है। मतलब पहले अगर जहाँ पे उन्होंने 10 की बात की थी वहां पे 9 की बात हो रही है, 5 की बात की थी वहां पे 4 की बात हो रही है। जहाँ पे बताया था कि नॉर्मल होगा, वहां पे अभी फिलहाल बोल रहे कि अभी नॉर्मल नहीं, शायद से 2 साल के बाद होगा। मतलब ये जो मैनेजमेंट की जो हम लोग को कमेंट्री देखने को मिली है इन्वेस्टर डे को लेकर, इन्वेस्टर को उन्होंने यहाँ पे बताई है, वो इन्वेस्टर को अच्छी नहीं लगी। एंड इसी चीज के चलते आज के दिन टाटा मोटर में हम लोग को अच्छी खासी गिरावट देखने को यहाँ पे मिली थी। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कि टाटा मोटर टंबल मतलब गिरा क्यों, ऑन वीक JLR आउटलुक। ठीक है, JLR को लेकर ही हम लोग को इन्वेस्टर मीट देखने को यहाँ पे मिल रही थी। क्या क्या पॉइंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले हैं, तो वही मैं अभी आप लोगों के सामने यहाँ पे एक एक करके रखना चाहूंगा। जैसे कि EBIT की अगर हम लोग बात कर ले, EBIT मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स। अभी इसको लेकर अगर हम बात कर ले तो JLR ने इसके पहले भी कमेंट्री की थी कि कितना गाइडेंस देते ना वो मार्जिन को लेकर। ठीक है, तो उसको उन्होंने क्या कर दिया, कट कर दिया। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो टाटा मोटर का शेयर गिर गया, क्यों, मल्टीपल रीजन से, एक एक करके हम कवर करेंगे। तो JLR ने क्या कर दिया, EBIT मार्जिन गाइडेंस को लो कर दिया। कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए, ये जो चल रहा है अभी 2026 फाइनेंशियल ईयर 26, मतलब जो 1 अप्रैल 25 को लेकर 31 मार्च 26 तक चलेगा, उसको फाइनेंशियल ईयर 26 कहते हैं। उसको लेकर जो उन्होंने बात बताई थी पहले कि भाई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, बहुत मतलब उन्होंने बताया था 10% JLR का आप इबिट मार्जिन एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये लास्ट टाइम बताया था। बट इस वक्त उन्होंने क्या करते इसमें बदलाव किया, उन्होंने बोला कि 7% आ सकते हैं, या फिर अगर बहुत ही सिचुएशन खराब हुई तो शायद से 50% भी गिर सकता है। 5 और 7% की बात उन्होंने की है। तो इसी पॉइंट को लेकर अभी हम कह सकते हैं इन्वेस्टर नाराज हो गए। पहले 10 बोल रहे थे, अभी 5-7 बोल रहे हैं। देखिए, एक बात अच्छी होती है टाटा ग्रुप की, भाई वो जो कुछ भी ट्रांसपेरेंसी के साथ बता देते हैं। ठीक है, दूसरा कोई ग्रुप होगा तो वो बोलेंगे छोड़ो भाई, सपने दिखा देते हैं, 10 के बदले 10 ही बोल दो, 9 बोल दो। तो ये एक बात, मतलब टाटा ग्रुप आपने सुना है ना ट्रस्ट क्यों होता है, तो इसके पीछे यही रीजन हम लोग को देखने को मिल जाता है। अच्छा, ये उन्होंने कम क्यों कर दिया, तो उन्होंने बता दिया भाई ये टैरिफ के चलते, ये जो चीजें चल रही है अमेरिका टैरिफ ट्रम्प, इस चीज के चलते काफी प्रेशर आ रहा है, काफी अनसर्टिनिटी है, कोई क्लियर पिक्चर नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसी चीज को परेशान होकर उन्होंने अपना गाइडेंस, अब देख सकते हो कितना स्लैश किया, 10% से 5 to 7% इबिट मार्जिन की बात करें तो। ठीक है, ये एक बात बता दी तो नाराज हो गए। देन कैश फ्लो की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, कैश फ्लो में आप सभी लोगों को पता ही होगा, जो टाटा मोटर को एक्चुअल में स्टडी करते होंगे, ठीक है, तो वो फ्री कैश फ्लो को लेकर बात करते थे JLR के सेगमेंट से रिलेटेड। फ्री कैश फ्लो आएगा FCF की अगर बात करें तो उसको लेकर भी टाटा मोटर ने, मतलब JLR की अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, तो उन्होंने यहाँ पे बता दिया है कि फ्लैग अ वीक फ्री कैश फ्लो एक्सपेक्टेशन। मतलब जो पहले उन्होंने बातें बोली थी कि फ्री कैश फ्लो हो जाएगा करके, अब चांसेस थोड़े और कम देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब इसके पीछे का रीजन क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, उन्होंने बताया कि मैक्रो रिस्क हम लोग को देखने को मिल रही है। मतलब क्लोज टू जीरो आपको चीजें देखने को यहाँ पे मिल जाएगी कैश फ्लो की अगर हम लोग बात करें तो। बट जो पहले उन्होंने प्रॉमिस किया था उसको मीट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ये भी टाटा मोटर ने क्लियर कट बात बता दी है। देन अगर हम लोग बात कर ले तो चाइना, आप सभी लोगों को पता है चाइना का टाटा मोटर के साथ अच्छा रिश्ता है। सबसे पहले तो आप देख सकते हो टाटा मोटर का अच्छा अर्निंग किससे होता है,
जैगवार एंड लैंड रोवर से ही होता है। ठीक है, बाकी जो पैसेंजर कमर्शियल से होता है वो आप बाकी प्रोडक्ट वाइज यहाँ पे देख सकते हो। एंड चाइना की बात कर ले तो वही टाटा मोटर, ठीक है, उसमें ये जो JLR आता है भाई वो चाइना में भी पॉपुलर है, यूके में भी है, चाइना में भी है, अमेरिका में, इंडिया में है, अमेरिका में पूरा इनका बिजनेस फैला हुआ है JLR का। सो आप देख सकते हो दोस्तों 12.5-13% के आसपास का बिजनेस लोकेशन वाइज वहां पे भी हम लोग को देखने को मिल जाता है। सो उन्होंने ये भी बताया कि चाइना से उनकी जो अर्निंग होती थी वहां से भी अभी प्रेशर देखने को मिल रहा है। उनका प्रीमियम कार का सेगमेंट जो अभी जो फाइनेंशियल ईयर 25 हुआ था उसमें काफी खराब परफॉर्मेंस देखने को मिल गया, मतलब कम गाड़ियां बिक रही है। क्यों? बिकॉज ऑफ स्टिफ कंपटीशन, मतलब काफी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। ऊपर से इकोनॉमिक हेडविंग्स तो चलते ही रहते हैं। ठीक है, ये जो चाइना का चल रहा है मेटल एक्सपोर्ट को लेकर वो तो मल्टीपल रीजन चलते रहते हैं, बट कॉम्पिटिशन काफी भयंकर तरीके से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। एंड प्रॉब्लम क्या हो रही है, उनकी प्रीमियम गाड़ियां बिक तो रही है बट काफी मुश्किल से प्रेशर आ रहा है। और उन्होंने बताया लगभग कि 15% कॉन्ट्रैक्शन वो एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब पहले 100 गाड़ियां अगर बिकती थी तो अभी एक्सपेक्ट करते कि भाई 85 ही बिकेंगी, 15 कम बिक सकती है, एक्सपेक्टेशन है प्रीमियम मार्केट सेगमेंट में। ठीक है, एंड चाइना को लेकर ही फिलहाल तो ये खास करके वो कंसर्न रेज यहाँ पे कर रहे हैं। मल्टीपल रीजंस रहते हैं बट यस ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करें कोई इंप्रूवमेंट की गुंजाइश कि अच्छा होगा, तो यस उन्होंने बताया अच्छा होगा, बट उसके लिए शायद से वो एक्सपेक्ट कर रहे फाइनेंशियल ईयर 27। आप देख सकते हैं अभी JLR एम कर रहा है फॉर द इम्प्रूव्ड मार्जिन एंड कैश फ्लो बाय फाइनेंशियल ईयर 2027, मतलब काफी टाइम भाई। ये साल जो वो बताने की कोशिश कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 26, उसमें जो उन्होंने पहले जो बातें बोली थी वो सारी उन्होंने क्या कर दिया, अभी यहाँ पे कटौती कम करके यहाँ पे नीचे लाके रख दिए। उसके पीछे के रीजंस भी उन्होंने यहाँ पे बता दिए। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों कि जो आप देखते हो टाटा मोटर का जो शेयर प्राइस आपको नीचे आते हुए देखने को मिल गया आज, ठीक है, उसके पे मतलब 5-6% तक गिरा था। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि ये JLR की जो मैनेजमेंट की जो कमेंट्री थी इन्वेस्टर डे को लेकर, इन्वेस्टर से रिलेटेड जो बातें उन्होंने उनको बता दी, तो कुछ इन्वेस्टर को ये बात पसंद नहीं आई। ठीक है, वो एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहे थे अच्छा होगा करके, तो फिलहाल तो अच्छी चीजें होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही और इसी नाराजगी के चलते ये गिरावट देखने को मिली है। सो याद रखना जो भी भाई टाटा मोटर शेयर को स्टडी करता है भाई आपको जैगवार लैंड रोवर को ही स्टडी करना है, क्योंकि टाटा मोटर में सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन JLR का ही अभी मैंने आपको चार्ट दिखाया ना। ठीक है, जो दूसरा सेगमेंट जो हम लोग को देखने को मिल जाता है वो कौन सा, पैसेंजर व्हीकल। ठीक है, जो हमारे देश में भी यहाँ पे जो चलता है उसका भी है सेगमेंट है, नो डाउट, पैसेंजर कमर्शियल वो भी है, बट खास करके जो टाटा मोटर है वो फिलहाल तो JLR ही है। JLR से रिलेटेड अच्छी खबर तो टाटा मोटर ऊपर, JLR को लेकर खराब खबर तो टाटा मोटर नीचे। एंड पैसेंजर व्हीकल की भी बात कर ले तो इसके पहले भी टाटा मोटर जो 1100 कुछ तो ऐसा चला गया था, वहां से भी वो नीचे क्यों आया था, क्योंकि पैसेंजर व्हीकल की सेल्स में भी हम लोग को कटौती होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही थी। ठीक है, ये तो हम लोगों ने तभी कवर किया था, मैंने आप लोगों को तभी बताया था कि जब कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए अगर मैसिव डिस्काउंट देना स्टार्ट करे तो इट्स मतलब एक क्लियर इंडिकेशन होता है कि उनका प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है। आपको याद होगा अलग अलग फेस्टिवल की बहाने देते थे, सिर्फ टाटा मोटर नहीं, तभी तो बाकी कंपनियां भी करते थे कि भाई 10,000 ऑफ, 50,000 ऑफ, 40,000 ऑफ, 70,000 ऑफ, कोई भी क्यों ऑफ देगा आपको। ऑब्वियसली गाड़ी बिक नहीं रही, इसलिए वो अलग अलग डिस्काउंट देने की कोशिश कर रहे थे और तब से हम लोग देख रहे थे कि टाटा मोटर में गिरावट ही देखने को यहाँ पे मिल रही थी। उसके बाद तो ट्रंप आ गए और ट्रंप ने तो अलग अलग खेल खेलना ही स्टार्ट यहाँ पे कर दिया। ठीक है, ऊपर से अभी चाइना भी उसमें इन्वॉल्व हो गया और टाटा मोटर फंस क्यों गया, क्योंकि उनका JLR हम लोगों को दोनों जगह पे बिजनेस करते हुए देखने को मिल जाता है, चाहे हम चाइना की बात कर ले या फिर अमेरिका की बात कर ले। इंडिया में तो है ही है एंड यूके में तो था ही पहले से, वहीं से तो सारी चीजें एक्वायर हुई थी। सो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो कंपनी विदेश में जितनी ज्यादा उनका बिजनेस फैला हुआ रहता है उतना आपको अलर्ट भी रखना पड़ता है। ठीक है, फिर किधर भी कोई भी खबर निकल कर आ जाए तो इसका इम्पैक्ट निकल कर आता है। अभी बीच में हम लोगों ने देखा था कि यूरोपियन यूनियन EU की बात कर ले, ठीक है, इसको लेकर ट्रंप ने बोला था टैरिफ लगा दूंगा ऑटो को लेकर एक्स्ट्रा और टैरिफ, तो हमारे ऊपर तो नहीं बात की थी उन्होंने, फिर भी टाटा मोटर गिरा था। क्यों? क्योंकि उनका यूके से रिलेटेड भी अच्छा बिजनेस चलता है, वहां से ही बड़े बड़े प्लांट्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, वहीं से तो गाड़ियां एक्सपोर्ट यहाँ पे हो जाती है। तो इस प्रकार से आप लोगों को सारी चीजें फोकस में यहाँ पे रखनी पड़ती है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए हैं। ठीक है, मेजर रीजन आप लोगों को समझ में आ गया कि टाटा मोटर यहाँ पे क्यों गिरा था। ठीक है, अभी आगे क्या होगा वो किसी को पता नहीं, बिग क्वेश्चन मार्क। एंड इसी चीज को लेकर उन्होंने कंसर्न अपने Q4 के नंबर्स में भी बताया था। अगर आप कंपनी के Q4 के नंबर्स पढ़ेंगे तो उन्होंने एक चिंता जताई थी, कौन सी? टीटी बोले तो ट्रंप का टैरिफ। इस चीज के चलते वो काफी अनसर्टिनिटी से जूझ रहे हैं, कैसे टैकल करना पता नहीं चल रहा है। ठीक है, टैक्स लगेगा नहीं लगेगा, कम लगेगा ज्यादा लगेगा, तो वो आपको कैसे बता पाएंगे, पहले से ही क्या प्रॉमिस कर पाएंगे कि कितना वो मार्जिन निकाल सकते हैं, परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं। तो ये एक मुश्किल हम लोग को देखने को मिल रही है। इसलिए मैंने हमेशा आपको सिखाया है क्या
कि यूसी जहां जहां पे अनसर्टेनिटी आती है वहां पे आपको गिरावट देखने को मिल जाती है, वेदर इट इज अ इंडिविजुअल स्टॉक और इंटायर सेक्टर और इंटायर मार्केट। ठीक है, सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।